दौरा करने के बाद आज हम पहुंचे हैं जनपद जालौन के उरई विधानसभा सीट पर। उरई मशहूर है रणबांकुरों के लिए, उरई भूमि है ऋषि मुनियों की, लेकिन आज उरई जाना जाता है खराब सड़कों के लिए। जनपद जालौन में आप विश्वास नहीं मानेंगे, दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे खराब सड़क जनपद जालौन में है। हमारे बीच में है जनता जनार्दन। आज हम जनता से जानेंगे क्या है इनके मुद्दे, किन मुद्दों पे ये इस बार अपना प्रत्याशी चुनेंगे। जो जनपद जालौन है वह बेसिकली बसपा का गढ़ माना जाता है। पिछली बार 4 में से 3 सीटें बहुजन समाज पार्टी को मिली थी, 1 सीट पर कांग्रेस ने कब्जा किया था। इस बार 1 सीट कटकर केवल 3 सीटें रह गई हैं। जनता हमारे बीच में है, हम जनता से पूछना चाहेंगे कि क्या है जनता के मुद्दे। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि किन मुद्दों पर आप इस बार वोट करेंगे और क्या किसी पर्टिकुलर पार्टी को ध्यान में रखकर वोट देंगे, या फिर जातीय समीकरण के आधार पर वोट देंगे, या फिर विकास को अपना मुद्दा बनाएंगे। क्या है आपके मुद्दे? दुर्भाग्य की बात है कि इस बार कोई भी पार्टियों के पास कुछ उस तरह के मुद्दे नहीं है। न बुंदेलखंड राज्य है, न ये सड़कें जो बरसों से खराब हैं। बिजली जो है गांव में 4-5 घंटे से ज्यादा आती नहीं है। प्रदेश शासन कहता है कि 14-15 घंटे दे रहे हैं। नहरें यहाँ की टूटी फूटी हुई हैं, जिनके लिए ये किया जा रहा है कि इसको सुदृढ़ीकरण किया जाए। शिक्षा का बुरा हाल है, क्योंकि सरकारी उसमें बच्चे कम जाते हैं और प्राइवेट लोग जो हैं मुफ्त पैसे लेकर के कर रहे हैं। क्या ये जो मुद्दे हैं जितने भी यहाँ पर जनपद जालौन के उरई विधानसभा सीट में जितने भी मुद्दे हैं, क्या इसको चलते आपने जो पुराने प्रत्याशी से उनसे बात की, या फिर उनसे किसी तरह का सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिला आपको? बड़ी अजीब और विडंबनापूर्ण बात यह है कि जिस पार्टी ने, बसपा ने 3 प्रत्याशी बनाए थे जिनको जनता ने विधायक बना, उन सबके टिकट काटे जा चुके हैं। अब उनसे कौन सवाल पूछने जाएगा? सवाल ये है कि ऐसे लोग क्यों चुने जाते हैं जिनके टिकट काटना पड़े पब्लिक को। और दूसरी बात ये है, मेरा ये मानना है कि जितनी भी वजह हैं, आज आप देखिए सोशल स्ट्रक्चर बिगड़ गया है। चपरासी से लेकर के, पत्रकार से लेकर के, शिक्षक से लेकर, रिटायर्ड अधिकारी से लेके सब जनप्रतिनिधि बनना चाहता है। बिल्कुल, आज के टाइम में जो है स्ट्रक्चर बिगड़ गया है। हम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि इससे जो है अकूत संपत्ति आती है अचानक रातों रात, तो इस वजह से सोशल ढांचा बिल्कुल एक बड़ी वजह है जो लोग जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं। साहब ने हमसे बात की, हम आपके पास दोबारा लौटेंगे, लेकिन कुछ और लोगों से जानना चाहेंगे कि क्या मुद्दे हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या मुद्दे रहेंगे इस बार आपको अपना जनप्रतिनिधि चुनने के। हम चाहेंगे कि जो भी प्रतिनिधि चुना जाए वो जनता के बीच का हो, और उसके द्वारा जो भी काम कराए जाएं वो बिल्कुल साफ स्पष्ट दिखाई दें कि जो है ये काम जो है बिल्कुल जो है साफ सुथरी तरीके से किए जा रहे हैं। तीसरा मुद्दा ये रखेंगे हम लोग की जाति और धर्म के आधार पर वोट न दे करके, इसके ऊपर उठ करके जो भी अच्छा प्रत्याशी हो उसके पक्ष में वोट करना पसंद करेंगे। क्या चाहते हैं आपकी कौन ऐसा कैसा जनप्रतिनिधि हो कि वह आपके विकास कार्य किन किन क्षेत्रों में आपके जो शहर का विकास करा सके? हम चाहते ये हैं कि एक तो यहाँ की सड़कें बहुत खराब हैं, और शहर का जो एक बहुत अच्छा स्थल है यहाँ पर माहिल तालाब जिसे कहते हैं, माहिल तालाब की ये स्थिति है कि यहाँ पर जब आदमी कोई गुजरता है तो वहां से गुजरने पर उसे अपनी नाक बंद करना पड़ती है। सड़ान से इतनी सड़ान आती है कि अगर वहाँ वो पर्यटक स्थल सही कर दिया जाए तो यहाँ उरई की स्थिति जो बदतर हो रही है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर विकास के कार्य किए जाए तो उरई की जो बदतर स्थिति है वह सही हो सकती है। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि किन मुद्दों पर आप इस बार वोट डालेंगे, क्या मुद्दे हैं आपके? सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ये है कि जो यहाँ की व्यवस्था है, जो बरसों से व्यवस्था जो खराब है, जो अभी इससे पहले लोग जो कह रहे थे सड़क है, बिजली है, ट्रांसफार्मर किसी मोहल्ले का फूक जाता है तो वो 1 हफ्ते में ठीक होता है। हम ऐसा प्रतिनिधि चाहते हैं, हम ऐसा हमारे बीच का हो, हर समय आम कोई भी बात हम करने जाए तो हर समय उपलब्ध हो जाए, हमारी समस्याएं जल्द से जल्द सुलझ जाए। हम ऐसा प्रतिनिधि आसानी से उपलब्ध हो, जो जनता समस्या लेकर जाए वह जल्द से जल्द सुलझ जाए और विकास के कार्य कराए, ऐसा प्रतिनिधि चाहती है उरई की जनता। हम आपसे जानना चाहेंगे कि कैसा प्रतिनिधि चाहते हैं आप? हम चाहते हैं जो नेतृत्व हमारा बेरोजगारों को जो रोजगार दिला सके और जो हमारे क्षेत्र का विकास कर सके। और सर्वप्रथम ये होना चाहिए कि हम लोग ऐसे दल
ऐसे दल को चुनेंगे जो राष्ट्रीय दल हो, क्योंकि यहाँ पे जो पिछली सरकार बनी तो वो यही रोना रोती रही कि हमें वहाँ से पैसा नहीं मिलता, वो हमको नहीं देते, और जो कहते उन्होंने नहीं खर्च नहीं किया, वो कहते हमने दे दिया, वो कहते हमने दे दिया। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जनता जो है वह फंस रही है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में। जो जनप्रतिनिधि होते हैं वह इस बात का हवाला देते हैं कि केंद्र सरकार से पैसा नहीं आ रहा है और जनता कहीं ना कहीं अपनी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रह जाती है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस मुद्दे पर आप इस बार वोट देंगे? क्या जातीय समीकरण पर वोट देंगे या फिर विकास को अपना मुद्दा बनाएंगे? विकास को अपना बनाएंगे, जाति समीकरण से ऊपर उठकर, और विकास को अपना मुद्दा बनाएंगे। जैसा भी हमारे साथी ने बताया कि जो है वहां से पैसा आया, यहाँ चला गया, कुछ पता ही नहीं चलता, तो हम ऐसा प्रतिनिधि चुनेंगे जो आसानी से उपलब्ध हो और कायदे से काम करे, साफ सुथरा काम करे। बिल्कुल, उरई की जनता के मन में जो फंडास है वो एकदम क्लियर है, आसानी से उपलब्ध हो, सबकी बात सुन सके। हम और भी कुछ जनता हमारे सामने बैठी है, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप कैसा प्रत्याशी चाहते हैं, कि कैसा प्रत्याशी हो? हमारे यहाँ की जनपद जालौन, जो कि हिंदुस्तान के पटल पर बुंदेलखंड, जिसको बहुत ही पिछड़ा कहा जाता है, उस बुंदेलखंड में एक जिला आता है जनपद जालौन, जिसका कि ये उरई विधानसभा में आपका रथ आया है। आप जानना चाह रहे हैं कि आखिर यहाँ की मूलभूत समस्याएं क्या हैं। यहाँ की मूलभूत समस्याओं के बारे में अगर विचार किया जाए तो शायद 65 साल की आजादी के बाद से सबसे ज्यादा अगर बेईमानी, सबसे ज्यादा अगर भ्रष्टाचार अगर हुआ है तो इस जनपद जालौन की उरई में हुआ है। अभी हम देख सकते हैं कि किसी ने 40 साल इस प्रदेश में राज करके यहाँ को लूटा, किसी ने 5 साल यहाँ सरकार चलाकर यहाँ को लूटा। जब जनपद जालौन की बात आती है तो जनपद जालौन ये मानने की एक तरह से स्वर्ग है, खनिज का स्वर्ग है। खनिज के नाम पर यहाँ पर जिनकी जो सरकार बनती है वो यहाँ एक पौंटी चड्डा जैसे लोगों को बैठा देती है। पौंटी चड्डा वो सबसे जिसमें अभी इसी नगर में तौर पर किसी की सरकार 40 साल बनी, किसी की 5 साल, लूटा सभी ने। हाँ जी, पौंटी चड्डा के नाम पर अभी यही इसी नगर से 2 करोड़ रुपया बरामद हुआ है। इसके जिम्मेदार कौन है? और भी मैं जानना चाहूंगा कि सियासी दलों की बात है, मुलायम सिंह सरकार ने जब यहाँ पर उनका एक भी विधायक नहीं बना, आप ही कह रहे हैं पहले 4 भी बने, 3 भी बने, मंत्री भी गए, लेकिन मुलायम सिंह का एक भी विधायक नहीं बना। लेकिन फिर भी मुलायम सिंह सरकार ने ये चीज जानी कि यहाँ का जिला कितना पिछड़ा, उन्होंने मेडिकल कॉलेज दिया। लेकिन मेडिकल कॉलेज क्यों आज ये साधारण ओपीडी बना दिया गया। ये ओपीडी बनाने वाली जिम्मेदार कौन है? बहुजन समाज पार्टी। जब यहाँ एक्सीडेंट होता है कोई भीषण, तो सरकार के लिए कहीं ना कहीं रोष है जनता के मन में। जनता कहना चाहती है। हम आपके पास दोबारा लौटेंगे, हमारे साथ और जनता के कुछ लोग मौजूद हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे इस बार? यहाँ असल में फंड की कोई कमी नहीं है। विकास के लिहाज से सोचा जाए, विधायक के पास केवल विधायक निधि नहीं होती, यहाँ पे बुंदेलखंड विकास निधि के माध्यम से भी धन आता है। इसके अलावा एमएलसी भी बहुत सारा धन देते हैं। यहाँ जो बीआरजीएफ और जो जिला योजना बनती है उसमें भी कैसा खर्चा होता है। तो क्या मेन वजह है, क्यों नहीं फिर विकास हो पाता जब धन के नहीं आता है? विजन की बहुत बड़ी कमी है। भैया हमारे जनप्रतिनिधि जो हमारे लोग अभी तक जो चुने गए, उनके अंदर इतने वो बेईमान भी, इतने भ्रष्ट भी हम उनको नहीं कहते, उनके अंदर विजन की बहुत बड़ी कमी है। अगर यहाँ 4 लेन जो उस कंपनी ने काम करना रोक रखा है बेवजह में, कोई उसका कारण नहीं है। इसकी वजह से एक टुकड़ा संकट मोचन मंदिर से लेके और राहिया तक का एक टुकड़ा नहीं बन पाया और आज घंटों जाम लगता। कभी हमारे किसी विधायक और सांसद ने इसको लेकर विरोध नहीं जताया। शख्स ने हमारे साथ ने बहुत अच्छी बात कही, फंड की कमी नहीं है, नेतृत्व की कमी नहीं है। अगर कमी है तो विजन की, दूरदर्शिता की, फोरसाइट की। क्या हमारे साथ कुछ और लोग बैठेंगे, अब इनसे जानना चाहेंगे कि किस आधार पर आप इस बार वोट देंगे और कैसा प्रत्याशी चाहते हैं आप अपने बीच? मैं पहली चीज तो ये है कि जो हमारे यहाँ प्रत्याशी खड़े हुए हैं इस बार, पिछले कई चुनाव से कई अलग अलग विधानसभाओं से लड़ते देख रहे हैं। तो इस बार तो हमने व्यक्तिगत अपना निर्णय लिया कि हम इस बार चुनाव का बहिष्कार करेंगे, वोट डालेंगे 49O, इसका हम प्रयोग करेंगे, जिसमें आप वहां जाके अपनी वोट जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लेकिन आप सारे प्रत्याशी नकारने का काम करेंगे, जो राइट टू रिजेक्ट वाला के कॉलम कह लीजिए। क्योंकि किसी पार्टी के हम प्रत्याशी को देख लें, सब कहीं ना कहीं इस समय टिकट की एक जोड़ तोड़ में लगे रहे, एक पार्टी छोड़ दूसरी पार्टी छोड़ तीसरी पार्टी। तो चूंकि इस बार जब बात सारी हो रही है, हम लोग विकास की बात कर रहे हैं, क्योंकि जाति और इसकी बातें कहीं ना कहीं पीछे रह रही है, टिकट भले पार्टियां दे रही हो। तो ऐसी स्थिति में विकास का मुद्दा इन लोगों के पास दिखता नहीं है। इन लोगों का सिर्फ एजेंडा ये है कि कैसे भी करके एक विधायक का टिकट मिल जाए या विधायक बन जाए, उसका विधायक निधि कैसे दुरुपयोग किया जाए। सड़कें आप देख ही रहे हैं, आप लोग ये बराबर यहाँ निकले हैं, लाइट है या पानी है, ये तो एक चलिए जब राष्ट्रव्यापी समस्याएं हो गई हैं। बेसिकली समस्या यहाँ की एक तो यह है कि सांस्कृतिक माहौल की कमी,
दूसरे प्रशासनिक निरंकुशता जो है उस कारण से कहीं ना कहीं हमारे जनप्रतिनिधि भी हैं वो सुसुप्तावस्था में पड़े हुए हैं। चाहे हम लोग कल पब्लिक सुसुप्तावस्था में भी पड़ी हुई, साथ में नव जनप्रतिनिधि को जगाने जाती है। इसलिए हम तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबसे आपके इस चैनल के माध्यम से अपील करेंगे कि जो लोग यदि वास्तविक विकास चाहते हैं तो एक बार प्रत्याशी को नकारने का काम ये करें जिससे प्रत्याशी को कम से कम ये जरूर मालूम हो। कहीं ना कहीं अन्ना फैक्टर काम कर रहा है इन चुनावों में। जो वोटर्स हैं वह चाहते, हमारे साथ कुछ महिलाएं बैठी हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे, हम आपसे जानना चाहेंगे कि किन मुद्दों पर आप इस बार वोट करेंगे। जी मैं तो वोट नहीं चाहूंगी, कोई तो अच्छा नेता हो जो किसी जाति धर्म से ना हो, कोई मजहब से ना हो, हमेशा इंसानियत के ऊपर बात करे। हर जगह महिलाओं का देखो बलात्कार हो रहा है, कहीं ये हो रहा है, क्या सरकार काम कर रही है? कुछ नहीं कर रही है। क्योंकि वोट देने के समय तो सारे नेता आ जाते हैं कि ये हमको दो, हम ये करवाएंगे, अपना लालच दे के फिर अपना मुझसे मिया करके अपनी बात चल देते हैं। उनको ये मतलब ही नहीं है कि क्या हो रहा है हमारे समाज में, क्या हम महिलाओं के साथ हो रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। हमारे उरई जालौन में तो इतना ही गंदगी है, क्या हम लोग का कोई भी नेता कोई भी कार्य करना ही नहीं चाहता। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो है वो आम जनता की अनदेखी हो रही है। अन्ना फैक्टर भी इसमें काम कर रहा है। लोग राइट टू रिजेक्ट, जो एक अन्ना ने मुहिम चलाई थी, राइट टू रिजेक्ट के थ्रू भी जो अपने जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं उन्हें भी नकारना चाहते हैं। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे कि किन मुद्दों पर आप इस बार वोट करेंगे इन चुनावों में। क्या किसी पर्टिकुलर पार्टी को वोट देंगे, या किसी जातीय समीकरण में फंसेंगे, या फिर विकास ही आपका मुद्दा होगा? वोट जब देते हैं तो पार्टी को भी देते हैं, व्यक्ति को भी देते हैं, कोई न कोई जाति का भी होता है। सवाल ये है कि वोट किसको देना चाहिए। अपने प्रदेश में सख्त लोकायुक्त कानून को बनवाएगा, हम उसके लिए वोट करना चाहते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अन्ना फैक्टर इस चुनावों में काम कर रहा है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे महाबहस में उरई से। जन संदेश की महाबहस में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे उरई के चुनावी मुद्दों की। जनता से हमने जाना कि किन मुद्दों पर वह इस बार वोट करेंगे। अब और जनता हमारे बीच में है, कुछ नए लोग भी हमारे साथ शामिल हुए हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि किन किन मुद्दे हैं, क्या मुद्दे होंगे जिन पर आप वोट करेंगे। क्या आप जातीय समीकरण पर वोट करेंगे या फिर इस बार विकास को अपना मुद्दा बनाएंगे? जातीय समीकरण पर वोट करना कहीं से भी जायज नहीं है। इस समय एक भ्रष्टाचार मुद्दा चल रहा है जिसके ऊपर अगर लगाम लग जाती है तो इस प्रदेश का भला हो जाए। निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। क्या इस विषय में, जैसे भ्रष्टाचार आम छोटी छोटी जगहों पर होता है, जो एक आम आदमी होता है वह भ्रष्टाचार में जो है वह फंसता है। जो आम आदमी होता है उसका लेवल किसी बड़े आदमी से नहीं पड़ता है, बड़े अधिकारी से नहीं पड़ता है। क्या आप कहीं ना कहीं इस बात को सपोर्ट करते हैं कि जो अन्ना हजारे कर रहे हैं, या फिर भ्रष्टाचार को कैसे खत्म करना चाहेंगे आप? इसके लिए नीचे से ऊपर तक पूरा का पूरा तंत्र जिम्मेदार है। और इस समय ऐसा नहीं है छोटे लोग ही फंस रहे हैं, बड़े लोग भी इसके अंदर कस्टडी में आ रहे हैं। और ये निश्चित तौर पर जब जन जागरण से लेकर के ऊपर लेवल तक पहुंचेगा तो इसमें कुछ कमी आ सकती है। तो ये जन जागरण तक पहुंचेगा तो इसमें कुछ कमी आ सकती है। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या मुद्दे रहेंगे आप इस बार चुनाव में। यहाँ उरई शहर में एजुकेशन का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ बड़ी संख्या में लोग मतलब कैरियर के प्रति बड़ी कॉन्शियस हो गए, तो यहाँ स्टूडेंट बहुत बड़ी संख्या में कोटा वगैरह में कोचिंग करने के लिए जाते हैं। पता चला कोई इंडियन मेडिकल इंस्टीट्यूट उसकी तैयारी कर रहा है, या IIM की कोई और इसकी तैयारी कर रहा है, लेकिन न तो यहाँ अच्छे टीचर हैं और ना विधायकों ने इतने ज्यादा इस मामले में निकम्मे साबित हुए हमारे जनप्रतिनिधि कि सेंट्रल स्कूल 10 साल से यहाँ पे उसके लिए जगह मुहैया नहीं करा पाए। काशीराम कॉलोनी की योजना बाद में आई, उसके लिए जगह मिल गई, लेकिन सेंट्रल स्कूल के लिए मतलब ये साबित करता है कि अगर इरादा बना लिया होता हमारे जनप्रतिनिधियों ने तो सेंट्रल स्कूल खोल सकता था। आज सबसे ज्यादा युवा और उसके भटक रहा है, अगर कोई महसूस कर रहा है कोई, तो युवा से लेकर गार्जियन तक सारी तकलीफ महसूस करते, वो यहाँ है अच्छे शिक्षकों की कमी और अच्छे शिक्षण संस्थानों की। अच्छे शिक्षण संस्थानों की कमी, अच्छे शिक्षकों की कमी, यह भी उरई में एक बड़ा मुद्दा है। हम मिर्जापुर में गए थे, इलाहाबाद में गए थे, सेम प्रॉब्लम हमें वहां भी देखने को मिली थी। वहां का युवा माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के बाद दूसरे बड़े शहरों की तरफ भागता है, पढ़ाई पूरी करने के लिए या फिर नौकरी करने के लिए। क्यों है ऐसा? कुछ और लोग हमारे साथ हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे ऐसा क्यों है कि यहाँ का युवा बड़े शहरों की ओर पलायन करता है, या तो अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए या फिर
जो नौकरी करने के लिए। यहाँ पे बेसिकली जैसे आपने कहा नौकरी के लिए, तो नौकरी का तो फंडा ये है कि यहाँ फैक्ट्री एरिया खुला वो था, फिर आज की डेट में सारी फैक्ट्री लगभग बंद होने की स्थिति में है। तो जब रोजगार के यहाँ पे निवेश वो है ही नहीं, फैक्ट्रियां नहीं है या कहीं पे नौकरी करने की व्यवस्था ही नहीं है, तो लोग अपने आप अपना पेट भरने के लिए बाहर निकलने का पलायन करना एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। और रही बात एजुकेशन की, तो यहाँ पे कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है और प्रोफेशनल कॉलेज भी कोई विद्यालय नहीं है। बेसिक जब पढ़ाई का कोई साधन नहीं है तो वो बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते ही जाते हैं। तो बात बार बार विकास की आ रही है, तो विकास के मुद्दे पे वोट तो देना चाह रहे हैं, जात से उठ के पात से उठ के विकास के नाम पे मुद्दे पर वोट देना चाह रहे हैं। तो क्या परेशानी आती है? परेशानी यह है कि विकास करेगा कौन? कल जो लड़ रहे थे आज भी वही लड़ रहे हैं और कल भी यही लड़ेंगे। विकास का मुद्दा कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। लेकिन अच्छे लोग जब टिकट लेकर आते ही नहीं, प्रत्याशी ही अच्छे नहीं है, कौन करेगा विकास? बिल्कुल, प्रत्याशी अच्छे नहीं है। जो लोग कल खड़े थे वही आज खड़े हैं। पीछे से कुछ शख्स बोलना चाहते थे, हम आपसे जानना चाहेंगे जी। मामले जहां तक बात आ रही है, एक बात स्पष्ट ये कर दें आपको, जो यहाँ विधायक रह चुके हैं या सांसद रह चुके हैं या इसमें प्रत्याशी हैं, उनके डिग्री कॉलेज तो खुले हुए हैं, जिनमें बीएड की कहीं एजुकेशन दी जा रही है, कहीं दूसरे इसमें पैसा पैदा हो रहा है। लेकिन जो बात वहां से उठी कि टीचर की कमी नहीं, ऐसा नहीं कि ये लोग कॉलेज नहीं खुलवा रहे हैं, डिग्री कॉलेज खुल रहे हैं, इंटर कॉलेज खुल रहे हैं, इन्हीं प्रत्याशी खुल रहे हैं, विधायकों सांसदों खुल रहे हैं। जी, आप हमारे साथ एक और लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे। जी जी, हमारे यहाँ के मैं तो किसी को वोट नहीं दूंगा, मैं भी रिजेक्ट का ऑप्शन चुनूंगा, क्योंकि जो भी सांसद विधायक यहाँ जुड़े हैं उनका बैकग्राउंड आप उठा के देख सकते हैं। जी, बैकग्राउंड ठीक नहीं है, कुछ और का आप भी कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए, समाधान जो है वो व्यक्तियों को खारिज करने से भी नहीं निकलेगा, मुझे जो लगता है। बात यह है कि हमें ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी जो वहां जाके एक ऐसे कानून का निर्माण करे, एक ऐसी व्यवस्था बनाने की में सहयोग करे। बिल्कुल, जो जिसमें अपनी जागरूकता की जरूरत है, जिसमें सब लोग अपना दायित्व समझे। बिल्कुल। हमारे साथ यहाँ पे और भी है, हमारे साथ एक और शख्स है, उनसे जानना चाहता। शिक्षा, लाइट, ये सारी सड़कें सब एक समस्या है, इससे हम लोग रोज जीतते हैं। इससे भी बड़ी एक समस्या है कि बुंदेलखंड कृषि पर आधारित है। यहाँ का किसान लगातार बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन में आत्महत्याएं करता है। केंद्र सरकार उनके लिए आज तक क्या किया बताए राहुल गांधी जी? यूपी की सरकार ने उनके लिए क्या किया? खाद जब चाहिए होती है किसान को तब डीएपी नहीं मिलती, यूरिया की रैक आती है, और जब यूरिया की जरूरत होती है तो डीएपी की रैक आती है, और जब पत्थर लगवाने का मामला होता है तो लखनऊ में हाथी लगवाए जाते हैं। क्यों नहीं यहाँ की नहरें जो पड़ी है उनको पक्का करवा के तेल तक पानी पहुंचाने? बिल्कुल, कहीं ना कहीं विकास की कमी है। जो किसान है वह यहाँ पर काफी परेशानी में। हमारे साथ एक और शख्स है, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ये जो मुद्दे हैं उरई में आए? सबसे बड़ी बात यह है कि बुंदेलखंड साहित्यिक भूमि कही गई है, लेकिन यहाँ के किसी भी साहित्यकार की पीड़ा आज तक किसी जनप्रतिनिधि ने नहीं उठाई है, और साहित्यकार यहाँ का बदहाली का जीवन जी रहा है। मैं आपके चैनल से केवल एक ही संदेश देना चाहता हूँ जनता को कि जनता हमेशा मेटल डिटेक्टर लगाए कि भ्रष्टाचारी इसके अंदर न घुस पाए, और जिन्होंने खाया है देश का धन ऐसी सजा दो कि वो पचा ना पाए। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं जनता जो है जागरूक है, वह चाहती है जो उनका जनप्रतिनिधि हो वह भ्रष्टाचारी ना हो, साफ छवि का हो, इजी टू रीचेबल हो। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो यहाँ की जनता ने उठाए हैं, लेकिन कुछ महिलाएं हमारे साथ में बैठी हैं, बुजुर्ग महिलाएं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या आपके मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में, क्या किसे देखकर वोट देंगे, कैसा विधायक चाहते हैं आप? वोट में किसी इसको देना चाहती हैं जो कोई अच्छा काम करे। यहाँ कोई अच्छा काम नहीं करता, महिलाओं पे अत्याचार होता है, और महिलाओं को जब कहीं अपनी कागज दे के विधायक या कोतवाली जाते तो कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। तो हम यही चाहते हैं जो कि बहनों की अत्याचार का सुना जाए। हमारे साथ कुछ और हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या चाहते हैं आप अपने होने वाले प्रत्याशी से, क्या चाहते हैं वह कैसा हो? सबसे पहले मैं चाहता हूं कम से कम जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए रोजगार देना चाहिए, और हमारे क्षेत्र से चुने जाते हैं इसके बाद 4.5 साल 5 साल 4.5 साल वो इस क्षेत्र से बाहर रहते हैं, उनके दर्शन दुर्लभ हो जाते हैं हमारे क्षेत्र के विधायकों के। फोन करो लखनऊ है, यहाँ है, वहाँ है, उनको जिनके बीच से वो चुन के जाते हैं उनके लिए समय ही नहीं रहता है। पता चलता है दिल्ली में कोटी है, लखनऊ में कोटी है, अपना पावर, अपना पैसा, अपना हर चीज बढ़ा लेते हैं, लेकिन जो आम जनता होती है वो वहीं की वहीं रहती है, वहीं पे गड्ढे
बिल्कुल, यहाँ की जनता के यही मुद्दे हैं कि विधायक जो भी चुने जाने से पहले तो वह जनता के बीच में आते हैं, लेकिन चुने जाने के बाद अपना कर्तव्य भूल जाते हैं और जनता की पहुंच से बहुत दूर हो जाते हैं। लेकिन फिलहाल हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, हम फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद जनसंदेश महाबहस में। ब्रेक के बाद जनसंदेश की महाबहस में आपका स्वागत है। हम हैं इस समय जालौन जिले के उरई विधानसभा सीट पर। यहाँ पर ब्रेक से पहले बात चल रही थी यहाँ के शिक्षण संस्थानों की, नहरों की, कृषि भूमि की और बहुत सारे चुनावी मुद्दों की। यहाँ की जनता हमारे साथ है। हम जनता से एक बार फिर जानना चाहेंगे कि जनता से हमारी बात हुई और जनता हमारे बीच में, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपसे हमने जाना कि किन मुद्दों पर आप वोट देंगे, लेकिन हम आपसे अब जानना चाहते हैं कि क्या आपके माइंड में होगा जब आप वोट करने जाएंगे, जब आप ईवीएम का बटन दबाने जाएंगे। हम पहले तो ये कहना चाहते हैं बुंदेलखंड की सरहद पर सबसे ज्यादा राजनीति हो रही बुंदेलखंड बनाने के लिए। पहले बात आई, हमने उत्तर प्रदेश में विधानसभा में प्रस्ताव पास कर दिया आखिरी के 4.5 साल में। दिल्ली वाले बात करते हैं कि हम तैयार हैं। आज सभी राजनीतिक दल कुछ न कुछ रूप से समाजवादी पार्टी को छोड़कर स्पष्ट कह रही है कि हम छोटे प्रांत के पक्षधर हैं। आज बुंदेलखंड में या जो भी स्थिति बन रही है आज बुंदेलखंड की, सबसे ज्यादा बदहाली कर बुंदेलखंड। और आपकी बात काट रहे हैं, हम इससे जानना चाहेंगे। केवल एक जो अपने प्रदेश के विभाजन वाली बात है, ये केवल एक चुनावी स्टंट था, इसका कोई मतलब नहीं होता है। अंततः 5 साल पहले से ये कार्य पूरा किया जाना चाहिए। चुनाव के समय इस प्रकार कोई बात नहीं। बिल्कुल आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जो लोग बुंदेलखंड की लड़ाई लड़ रहे हैं उनको एक चीज मालूम होनी चाहिए, बराबर है चुनाव, हम तो कह रहे भले चुनावी मुद्दा है, लेकिन मायावती ने प्रस्ताव भेजा है, इसका मतलब केंद्र सरकार अब मान रही है कि बुंदेलखंड आज बनना चाहिए। आज नहीं, हम कह रहे अगले टर्म में बने या उसके बाद बने। अब सरकारें मान रही हैं। अभी तक तो सिर्फ आम जनता कह रही थी, मीडिया से सपोर्ट कर रही थी, लेकिन अब प्रशासन और सरकार कहने लगी है। सरकारें भी मान रही हैं, लेकिन हम आपसे जानना हम एक बात कहना चाहेंगे कि यदि बुंदेलखंड का मुद्दा है, लोगों को प्रदेश का बंटवारा करने की बात है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब तक व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होगा तब तक चाहे जितने बंटवारे कर दिए जाएं, कोई भी इसका फायदा होने वाला नहीं। और पर जब तक व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होगा, कितने बंटवारे कर दिए जाए, इसका कोई फायदा नहीं होगा। ये ऐसा शख्स है, हम आपसे जानना चाहेंगे इस बारे में। नहीं, प्रदेश का बंटवारा अगर हो जाता है, हम सब उसको दोहराना नहीं चाहते हैं कि प्रशासनिक कामकाज में थोड़ी सुविधा हो जाती है और फिर हमारी जो अलग संस्कृति है, हमारे बीच में इनकी बात अधूरी रह गई थी, हम इनसे जानना चाहेंगे जी। आज बुंदेलखंड की, आज झांसी जनपद की जाती बात करते हैं, बुंदेलखंड नगरी की सबसे ज्यादा ग्रिड की सप्लाई, गिट्टी का बहुत बड़ा क्षेत्र है। जालौन बालू का पूरे उत्तर प्रदेश में आज हमारे की बालू लखनऊ तक पहुंचती, 40,000 का ट्रक जाके जा रहा है। जो रॉयल्टी और जो वसूलियां हो रही, यदि उसके रेवेन्यू का परसेंटेज बुंदेलखंड के विकास में खर्च हो, स्थिति बदली थी। आज जो भी राजनीति हो रही बुंदेलखंड इसके लिए जरूर हो रही। आज कोटी चड्डा की चर्चा हो रही थी, हमारी गिरी जाति ने कहा था, हम ये नहीं कह, आज वो लोग भी बालू के नाम पर, गिट्टी के नाम पर बुंदेलखंड में संपदा, शिक्षा की जितना खरीद बुंदेलखंड में, उसके नाम पर कहीं न कहीं राजनीति चल रही है। यहाँ पर मदद एक और शख्स मौजूद है, हम इनसे जानना चाहेंगे। केवल 5 जिले यहाँ पे है, बाकी भाग एमपी में है, तो केवल मामला उलझाने का है कि हमने यहाँ से 7 यहाँ पर है, अपने यहाँ 7 है, वो सबसे ज्यादा। कि बुंदेलखंड राज्य यदि बना होता, आज हम लोग इसके भुक्तभोगी इसलिए हैं, पहले यहाँ 4 विधानसभाएं थी। हमारे जनपद जालौन ने परिवार नियोजन में सबसे अच्छा उत्तर प्रदेश रिकॉर्ड रखा पिछले 20 साल में, उसका हमको परिणाम ये मिला कि हमारी विधानसभा खत्म हो गई। यदि बुंदेलखंड राज्य हमारा बना होता तो हमको ये कम से चीजें न होती। आप वहां देखिए, जहां आबादी बढ़ रही है वहां एक विधानसभा बढ़ा दी गई है। हम यदि परिवार नियोजन में अच्छा काम कर रहे थे 20 साल में, तो हमारी 5 विधानसभा खत्म कर दी गई है। यदि बुंदेलखंड हमारा राज्य बना, यहाँ पर कई सारे मुद्दे हैं, आपसे जानना चाहेंगे जी। बिल्कुल, कविता के माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं हमारे साथ। भ्रष्टाचार पे चपता है, जहाँ गली गली में भ्रष्टाचारी डालें अपना डेरा, यह भारत देश है मेरा, यह भारत देश है मेरा। तो भ्रष्टाचारियों के लिए है कि ये काले धन की करे कमाई, दिल है इनका काला, इस देश की जनता जाग गई, अब पड़ा है उससे पाला, अब पड़ा है उससे पाला, काला मुंह इनका कर डाले, इन सभी ने हमको घेरा। हमारे साथ एक और शख्स है, हम आपसे आखिरी सवाल जानना चाहेंगे कि क्या लगता है आपको, कितने सही है ये सब बातें, एक दूसरे की पार्टी पर छीटाकशी चल रही है, राइट टू रिजेक्ट की बात भी हुई, चुनावी मुद्दों की भी बात हुई, क्या लगता है आपको, कैसा प्रत्याशी चाहेंगे आप? विकास के नाम पर वोट लोगों को देना चाहिए। जहां राहुल गांधी की बात आती है, राहुल गांधी बड़े बुजुर्गों का पर्चा फाड़ते हैं और संदेश देना चाहते हैं कि हमने
उसका पर्चा फाड़ा है, ये घोटालों का पर्चा फाड़ा है, ये संदेश गलत देते हैं। और यहाँ मुलायम सिंह यदि मेडिकल कॉलेज की है, मैं पूछना चाहता हूँ मेडिकल की जो सुविधा देनी चाहिए थे आज तक क्यों नहीं दी गई। और मुलायम सिंह और राहुल गांधी दोनों लोग केंद्र में दोस्ती करते हैं और उत्तर प्रदेश में नूरा कुश्ती का काम करते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो जनता में है वह काफी रोष है। और यहाँ पर जो उरई की जनता से हमारी बात हुई आज, और उरई की जनता ने जो थे अपने जो मुद्दे थे वह आपके सामने रखे। फिलहाल जनसंदेश की महाबहस में इतना ही। कल हम मिलेंगे कहीं और जगह।